हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस का मूल्य 500 रुपये है और उस पर हम छूट देते हैं 50 रुपये की। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। ₹500 वस्तु का मूल्य पर छूट कितनी दी गई है? 50 रुपये। चूक, इसलिए अगर वस्तु का प्राइस 1 रुपये है तो 1 रुपये पर 1 रुपये वस्तु का मूल्य पर छूट कितनी होगी? 50 डिवाइडेड बाई 500। इसलिए 100 रुपये अगर वस्तु का मूल्य है वस्तु का मूल्य पर छूट कितनी होगी? 50 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 50 500 इंटू 100। 0 से 0 करके 5 से 10, यानी ये आ गया 10 रुपीस। तो यहाँ हम देखते हैं कि वस्तु का प्राइस 500 रुपये था तो उस पर छूट थी 50 रुपये, और अगर हमने माना 1 रुपये है तो छूट पर कितनी होगी? 50 बटे 500। और अगर इसी तरह 100 रुपये है तो उसका छूट कितनी होगी? 50 बटे 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500। तो ये कैलकुलेट करके 10 रुपये आ गया। तो यहाँ से हम प्रतिशत क्या है उसका पता लगाते हैं कि किसी वस्तु का प्राइस कुछ भी हो। हम ये मान लेते हैं कि वस्तु का प्राइस 100 रुपये है, तो 100 रुपये पर कितनी छूट प्राप्त हुई? तो 100 रुपये पर 10 रुपये छूट प्राप्त हुई। तो ये जो 100 रुपये पर 10 रुपये छूट जो मिली है, ये इसको ही परसेंटेज बोलते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10%। ये जो सिंबल होता है ये प्रतिशत का सिंबल होता है, प्रतिशत को बताता है। तो ये जो 10 रुपये छूट है, ये जो कि 100 रुपये पर मिली है हमें, इसको परसेंटेज बोलते हैं। ये है 10% जो है, ये क्या है? ये प्रतिशत है किसका? 500 रुपये का। अब हम कह सकते हैं कि वस्तु के हर 100 रुपये मूल्य पर दी गई छूट वस्तु की प्रतिशत होती है। इस तरीके हम प्रतिशत की परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं और प्रतिशत को निकाल सकते हैं। यह एक आसान तरीका है प्रतिशत को निकालने का। इस तरीके से हम किसी भी वस्तु का प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रतिशत निकालने का एक फार्मूला और भी है। प्रतिशत इज इक्वल टू जो छूट दी गई है वो इंटू 100 उसको डिवाइड करते हैं वस्तु के टोटल प्राइस से। इस तरीके से
प्रेसिशन निकालने का एक फार्मूला और बन जाता है। आगे की क्लास में हम प्रतिशत के बारे में और सीखेंगे। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।